मधुबनी जिले भर में छठ पर्व की पूरी तैयारी कर ली गई है। छठ घाटों की साफ सफाई खत्म करने के बाद नहाय खाए के साथ छठ पर्व का शुभारंभ हो गया है। इसी कड़ी में प्रशासनिक तैयारियों के अलावा मधुबनी नगर में जिले के समाज सेवियों के द्वारा भी जमकर छठ पर्व की तैयारियों में हाथ बटाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ 3 दिवसीय छठ पूजा का शुभारंभ हो गया। लोग छठ घाटों की सफाई में जुट गए हैं। सफाई कार्य भी अंतिम चरण में है। पूजा में उपयोग होने वाले प्रसाद के लिए गेहूं सुखाने का काम पूरा कर लिया गया। शहर से लेकर गांव तक लोग छठ महापर्व को लेकर सभी तरह के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना, गंगा सागर इंद्र पूजा समिति के सचिव कैलाश शाह, कृष्ण मोहन, दीपक, अनिल, अजय प्रसाद, टिंकू कसेरा, भोला प्रसाद ने बताया कि लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में हर कोई जुटा हुआ है। बाजार में अर्घ्य के सामानों की बिक्री तेज हो गई है। प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले हल्दी, डाब नींबू, छोटा नींबू, केला, सुथनी समेत लोगों ने शुक्रवार को बाजार में खरीदारी की। भगवान सूर्य को दिए जाने वाले 56 व्यंजनों में सब्जी के भी कई प्रकार शामिल है, जिसमें बैंगन, मूली का भी प्रयोग किया जाता है। व्रतियों के लिए कद्दू काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कद्दू के बिना व्रतियों का नहाय खाए और पारण का भोजन अधूरा रहता है। इस कारण कद्दू की भी बाजार में खूब बिक्री हुई है। वहीं बाजार में लोगों ने इन सामानों के साथ ही नए कपड़े की खरीदारी की। आकलन के अनुसार केवल मधुबनी शहर के सामान के साथ ही आभूषण और कपड़े की लगभग 40 से 45 करोड़ का कारोबार हुआ है। दीदी से पूछिए ना। हाँ दीदी, इस सफाई के बारे में जानकारी दीजिए। किस स्तर से सफाई किया गया है? घाट की सफाई का व्यापक ही प्रबंध किया गया है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने स्थानीय नगर निगम प्रशासन को, जिन्होंने सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए शहर के मुरली मनोहर पोखर सहित शहर के सभी घाटों की उचित सफाई की व्यवस्था की है। नगर निगम के द्वारा जो है मिट्टीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं यहाँ की जो स्थानीय समिति है, नवजागरण छठ पूजा समिति, उसके द्वारा पंडाल की व्यवस्था, मूर्ति स्थापना की व्यवस्था और सुप्रातः के अर्घ में लोगों को दूध की व्यवस्था समिति के द्वारा निश्चित करवाया जा रहा है। इस सफाई के बारे में जानकारी दीजिए। किस स्तर से सफाई किया गया है? घाट की सफाई का व्यापक ही प्रबंध किया गया है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने स्थानीय नगर निगम प्रशासन को, जिन्होंने सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए शहर के मुरली मनोहर पोखर सहित शहर के सभी घाटों की उचित सफाई की व्यवस्था की है। नगर निगम के द्वारा जो है मिट्टीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं यहाँ की जो स्थानीय समिति है, नवजागरण छठ पूजा समिति, उसके द्वारा पंडाल की व्यवस्था, मूर्ति स्थापना की व्यवस्था और सुप्रातः के अर्घ में लोगों को दूध की व्यवस्था समिति के द्वारा निश्चित करवाया जा रहा है। छठ जो पूरे भारत में हो रहा है, खास करके बिहार में ये लोकप्रिय पर्व है। आज नहाय खाए के साथ शुरू है। सभी छठ व्रती को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज मधुबनी नगर निगम के सौजन से मुरली मनोहर पोखरा, शिवसागर पोखरा, काली मंदिर पोखरा सहित सभी पोखरा पर सफाई की सुलभ व्यवस्था रखी गई है। हम नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल, नगर परिषद प्रशासन के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की जा रही है। और ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, तालाब के पीछे ये बांस डाला गया ताकि उधर छठ व्रती न जाए, किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। मिट्टीकरण भी किया जा रहा है, पानी भी निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरफ मंदिर है उस तरफ बहुत ज़्यादा पानी हो जाने के कारण वहाँ थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए नव जागरण छठ पूजा समिति भी, जैसा अभी टिंकू भाई बोल भी रहे थे, हमारे भोला भाई सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राम सुचित यादव। ये कौन सा पोखर है?
ये कलर ज्यादा पोखर है। क्या इस पोखर में अगले साल छठ मनाया गया था? अगले साल बहुत धूमधाम से यहाँ छठ होता है। पूरे जो है तीनों भिंडा जो है भरा रहता है, एक ही जो है दक्षिण साइड का खाली रहता है। तो पिछले साल बहुत विधि व्यवस्था से इसको साफ कराया गया था। इस बार क्या बात है, प्रशासन नगर पालिका की क्या लापरवाही है जो अभी तक जो है साफ सफाई नहीं हुआ है। समय बहुत कम है, कैसे ही होगा? आप लोग जो है सो इसको जो है थोड़ा खोज खबर लीजिए। हम लोग तो इधर गोवर्धन पूजा में लगे हुए हैं। यहाँ गोवर्धन पूजा भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसकी साफ सफाई के लिए आप प्रशासन को नहीं बोले हैं? बोले हैं, मैंने एक दिन आया था, फिर वो चला गया, कहाँ ले गया वो ठेकेदार समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लिया जाए इसकी सफाई नहीं करते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सफाई नहीं करेंगे तो अब आप बताइए कि जो कैसे छत बत्ती लोग जो है करेंगे, इतनी गंदगी है। आपका क्या कहना है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कृष्ण मोहन, इंद्र पूजा समिति के अध्यक्ष। और आज वर्षों से, जब से इस प्रांगण में इंद्र पूजा समिति का गठन हुआ, उस समय से ही इंद्र पूजा समिति इस तालाब की साफ सफाई और सुंदरता के लिए हमेशा सजग रही है। और खास करके छठ पर्व के अवसर पर जो है सो इसका एक तरह से जिम्मेदारी स्वरूप अपना ये कार्य निभा रही है। साफ सफाई करवाना, ये प्रांगण इतना गंदा रहता है जिसमें आप आम दिनों आ नहीं सकते हैं, लेकिन आज आप जहां खड़ा है वहां आप 10 मिनट या घंटों भर आप खड़ा रह सकते हैं और दूर तक लोग भ्रमण करते हैं। ये इंद्र पूजा समिति के द्वारा सफाई का परिणाम है। और इस छठ पर्व के अवसर पर इंद्र पूजा समिति की सक्रियता और उसकी जो ये भूमिका रही है साफ सफाई के, रोशनी का, उसमें जिला प्रशासन जो आज सक्रिय हुए हैं, इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है, तो उससे ये कहना जरूर होगा कि सोने पे सुहागा आ गया। जैसे कि बिजली पोल का लगना, थोड़ा उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीडीटी, ब्लीचिंग और ये चूना हम भिजवा देंगे, जिसमें कुछ भिजवाए भी हैं। जैसे लेवलिंग कराने के लिए हमें मिट्टी खरीदारी करनी पड़ती है, जिसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है। आंशिक रूप से उन्होंने भिजवाया है, लेकिन जितनी आवश्यकता है हमें, जिसकी जानकारी हमने दिया है उनको, उतनी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि आज 27 तारीख होने जा रहा है। बाकी इसी तरह यदि प्रशासन की ओर से जागरूकता दिखाया गया तो हम और बेहतर सेवा अपने भक्तजनों को, अपने खर्च करने वाले लोगों को दिया करेंगे। ये हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य के प्रति हम कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य पूरा करते हैं। कहना ये है कि वार्ड नंबर 13 या 26 जो भी बना है ये तालाब, इसमें वर्षों से, आज से नहीं, वर्षों से कल्लर यादव पोखर में छठ का प्रक्रिया हुआ करता था, है और रहेगा। आज हमारा ये कहना है कि जिला प्रशासन प्रत्येक तालाब को मतलब सौंदर्यीकरण में हजारों हजार रुपया दे करके उसका सौंदर्यीकरण और उसको बनाने संवारने का काम कर रही है। लेकिन ये पोखर में आखिर कौन सी सियासत हो गई? प्रशासक और हमारे नगर आयुक्त और जिला पदाधिकारी सोए क्यों हुई हैं? वही इसी बात का दुख है यहाँ के नागरिक को कि 2 दिन के बाद यहाँ महापर्व, आस्था का पर्व कहलाता है छठ, और उसमें न कोई सफाई है, न कोई व्यवस्था है। इसीलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि कम से कम इस महापर्व को देखते हुए अति शीघ्र इसमें आज से काम मजदूर को लगा करके जलकुंभी को निकाला जाए और मिट्टीकरण कर करके उसको सौंदर्यीकरण किया जाए। यही हमारा प्रशासन से निवेदन है और मैं अपने नगर आयुक्त से मेरी गुजारिश है कि कम से कम इसको जल्द से जल्द इस काम को देखें। धन्यवाद। महाराज धीराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा काली मंदिर, गंगा सागर प्रांगण, तालाब की सफाई इंद्र पूजा समिति के द्वारा
जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा इंद्र पूजा समिति के सहयोग से किया गया है। लाइट का व्यवस्था इंद्र पूजा समिति के द्वारा किया गया है। तालाब की सफाई जिला अधिकारी महोदय के आदेश से नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इंद्र पूजा समिति के सहयोग से तालाब की सफाई, चूना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, बिजली विभाग के द्वारा बिजली पोल का व्यवस्था, मिट्टीकरण, ब्रैकेटिंग, तालाब के चारों साइड ब्रैकेटिंग का व्यवस्था, श्रद्धालु भक्तों को कठिनाइयां नहीं हो सके इसके लिए ब्रैकेटिंग का व्यवस्था भी किया गया है। जिला अधिकारी महोदय के आदेशा अनुसार मधुबनी नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय एवं सिटी मैनेजर साहब के द्वारा इंद्र पूजा समिति के सहयोग से गंगा सागर तालाब का सारा कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 9 अक्टूबर से लेकर आज तक चल रहा है। 9 अक्टूबर से पहले तालाब की सफाई इंद्र पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा था। 9 तारीख के बाद मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।